दोस्तों कि आपकी लाइफ में भी यही सब चल रहा है। पेरेंट्स कहते हैं बेटा पढ़ लो ताकि तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। जॉब वाले कहते हैं बिजनेस करो। बिजनेस वाले कहते हैं कोई स्किल सीख लो वरना सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसे में आप कंफ्यूज होकर यूट्यूब ओपन करते हो और यहाँ ये टाइप करते हो विच स्किल शुड आई लर्न इन 2025 एंड देन आपके सामने ढेरों वीडियोस आ जाती हैं। कोई बोल रहा है कोडिंग सीख लो, महीने के लाखों कमाओगे। कोई कहता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन फ्यूचर। किसी की राय ये है कि भाई तुझे तो ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। कोई कहता है यार यूट्यूब ऑटोमेशन सीख लो, इसमें बहुत पैसा है। सो एट द एंड इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी स्टिल आप कंफ्यूज हैं और आपका सवाल अभी तक वही है कि मुझे कौन सा स्किल सीखना चाहिए। तो मुबारक हो, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोडिंग सीख लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो या फिर ट्रेडिंग शुरू कर दो, क्योंकि पॉसिबल है कि आपके पास इनका नॉलेज ही ना हो और या फिर आपका इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। इसीलिए हम आपको 6 ऐसे स्टेप्स बताएंगे जिन्हें अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो 2025 आपकी कामयाबी का साल होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से ये जान जाएंगे कि इस साल में आपको कौन सा स्किल सीखना है, वो स्किल जो आपकी लाइफ बदल सकता है बट अभी तक आपने उस पर कभी फोकस ही नहीं किया। सो अगर आपको अपने स्किल के बारे में जानना है और वो काबिलियत जो कुदरत ने आप में रखी है उसकी पहचान करनी है तो अगले चंद मिनट इस वीडियो को ज़रूर देना और बिना एक भी पॉइंट मिस किए इसे एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आधा नॉलेज आपकी पूरी लाइफ नहीं बदल सकता। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, अवॉइड ब्लाइंड इमिटेशन। सोशल मीडिया पर आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन सा स्किल सीखना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी तमाम वीडियोस को इग्नोर करना है, क्योंकि इन्हें देखकर आप सिर्फ कंफ्यूज होने वाले हो। आपको लगेगा कि यार इस स्किल के बारे में फलां शख्स ने ये बोला है तो यही मेरे लिए सही होगा और मैं भी इससे पैसा कमा सकता हूँ। यानी यहाँ आप उस स्किल को अपने इंटरेस्ट की बेस पर नहीं बल्कि किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के कहने पर सीख रहे हो, और ऐसा स्किल कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगा बल्कि फ्यूचर में आप बहुत जल्द उससे बोर होने लगोगे। आप ऐसी वीडियोस को एजुकेशनल पर्पस के लिए देख सकते हो या उनसे कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन अंधाधुंध वही काम शुरू कर देना जो उस वीडियो में बताया गया है सिर्फ इसलिए कि बताने वाला आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, तो ये सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं। लिहाजा सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सोशल मीडिया पर आपको जितने भी स्किल्स के बारे में बताया जाता है या जितने भी कोर्सेज खरीदने के लिए इंसिस्ट किया जाता है, ये सब एक जाल है जो सिवाय प्रमोशन और अपने कोर्सेज सेल करने के और कुछ नहीं। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज ज़रूर होंगे जिनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है और उनके बारे में जानने के लिए आपको इस सेकंड स्टेप को अच्छे से समझना होगा। नंबर 2, रिफ्लेक्ट योर ऑन इंटरेस्ट। एलन मस्क, इस शख्स को आज कौन नहीं जानता। अभी के टाइम में इसकी नेटवर्थ तकरीबन $421 बिलियन है। आप भी सोचते होंगे कि यार आखिर इस शख्स ने इतना पैसा कैसे कमाया। तो ये जानने के लिए आपको उसके चाइल्डहुड में जाना होगा, और ऐसा करने के लिए एशले वेंस की ये बुक आपकी हेल्प कर सकती है, जिसमें वेंस लिखता है सिर्फ 12 साल की उम्र में एलन मस्क ने कोडिंग सीखी और फिर उसने एक गेम बनाई जिसका नाम था ब्लास्टर। इतनी छोटी सी एज में ना सिर्फ उसने ये गेम बनाई बल्कि उसे $500 में सेल भी कर दिया। इस एज में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस खेल कूद से ही बाहर नहीं निकलते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस चीज़ ने इतनी छोटी सी एज में ही मस्क को पैसा बना कर दिया? तो जवाब है हिज इंटरेस्ट। अपने चाइल्डहुड से ही मस्क को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, और फिर जब उसने अपने इंटरेस्ट को एक्शन में बदला तो ये इज़ इक्वल टू मनी हो गया। लिहाजा आपको भी ऐसे ही करना है, और इसके लिए आपको ये 2 स्टेप लेना होंगे जो अपने स्किल को जानने का दूसरा सीक्रेट है। नंबर 1,
What makes you curious? ऐसा क्या है जो आपको अपनी तरफ खींचता है? क्या चीज़ है जो आपको क्यूरियस बनाती है? एंड नंबर 2, which skill that you left behind due to your schooling? ऐसा क्या है जो आपने अपनी तालीम की वजह से पीछे छोड़ दिया और उस पर कभी तवज्जो ही नहीं दी? यही वो 2 स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने स्किल के बारे में जान सकते हैं। आपको बस उन कामों की एक लिस्ट बनानी है जिनमें आपको इंटरेस्ट है और हर रोज़ थोड़ा टाइम निकाल कर उन्हें देना है। और फिर जिस काम को करने में आपको मज़ा आए, जो काम आपको थकाए ना बल्कि हर रोज़ आपको बेटर रिजल्ट्स दे, वही आपका स्किल है। लिहाजा अपने इंटरेस्ट पर गौर करो, ना कि इस पर कि इर्द गिर्द के लोग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या बोल रहे हैं। और जब आप अपने स्किल के बारे में जान लो तो उसे मज़ीद पॉलिश करो और मार्केट डिमांड के लिहाज से उसे यूनिक बनाओ। नंबर 3, एनालाइज व्हाट कम्स नेचुरली टू यू। दोस्तों, स्किल्स 2 तरह के होते हैं। एक वो जो आप कोशिश से सीखते हैं और दूसरे वो जो बाय नेचर आप में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, किसी के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, यानी वो किसी भी सिचुएशन में कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। या ऐसे बहुत से दूसरे स्किल्स जो आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि उस स्किल को ढूंढना है जो कुदरत ने पहले से आप में रखा है और फिर ये देखना है कि उसकी मार्केट डिमांड कितनी है और अपने उस स्किल के साथ आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमा थॉम्पसन अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ठीक करने का हुनर रखती थी और यहीं से उसने ये डिसाइड किया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसके लिए बेटर करियर है। लिहाजा आपको भी ये गौर करना है कि आप किस काम में बहुत अच्छे हैं और कौन सा ऐसा स्किल है जो आप में पहले से मौजूद है। जब आप ये जान लें तो फिर आपको ट्रेंड्स को फॉलो बिल्कुल नहीं करना, बल्कि अपने उसी स्किल को पॉलिश करके उसे ही अपना करियर बनाना है। नंबर 4, लुक एट योर पास्ट सक्सेस। दोस्तों, अपने स्किल को जानने का चौथा और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है अपने माजी की सक्सेस पर गौर करना। ऐसा कौन सा काम है जिसने पास्ट में आपको बेटर रिजल्ट्स दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, रेचल एडवर्ड्स ने जब अपने स्किल के बारे में जानना चाहा तो उसे ये याद आया कि अपने स्कूल के दिनों में वो फंड रेजिंग किया करती थी और इस काम में उसे खासी महारत थी। यहीं से उसे ये आइडिया हुआ कि उसमें लीडरशिप और फंड रेजिंग की क्वालिटीज़ मौजूद हैं। लिहाजा उसने अपने इसी स्किल को पॉलिश किया और आज दुनिया उसे उसके इसी स्किल की बदौलत जानती है। आपको भी ये गौर करना है कि अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में आप किस काम में बहुत अच्छे थे जिसमें आपको हमेशा सक्सेस मिली। जब आप इस पर गौर करेंगे तो अपने स्किल तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 5, सीक फीडबैक फ्रॉम अदर्स। दोस्तों, बाज़ औक़ात लोगों के फीडबैक भी आपको अपने स्किल की पहचान करवाते हैं और इस चीज़ को मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है। अपनी कॉलेज लाइफ में मुझे पब्लिक स्पीच का बहुत शौक़ था, जिस पर मुझे ढेरों कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। एंड देन अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने स्टडी के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स पर भी फोकस किया और फिर एक दिन मैंने अपनी लाइफ की पहली वीडियो बनाई जिसे मेरे करीबी लोगों ने बहुत पसंद किया। यही वो दिन था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं यूट्यूब को एज अ करियर स्टार्ट कर सकता हूँ। लिहाजा दोस्तों, अपने इर्द गिर्द के मुखलिस लोगों से अपने बारे में राय ज़रूर लें। उनसे पूछें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, क्योंकि ये स्टेप भी आपको अपने स्किल की पहचान करवा सकता है। नंबर 6, एक्सपेरिमेंट विथ न्यू एक्टिविटीज़। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा था, एक्सप्लोरेशन लीड्स टू डिस्कवरी, यानी नई चीज़ों को ट्राई करना दरअसल आपको अपनी पहचान करवाता है। और यही हमारी आज की वीडियो का छठा और आखिरी स्टेप है जिसे अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने स्किल के बारे में जानना चाहते हैं तो अब तक आप जो भी करते आए हो आपको उससे हटकर कुछ नया ट्राई करना होगा। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर नए नए गोल सेट करना और रिस्क लेना ही आपको ये बताएगा कि आखिर कुदरत ने आपके अंदर कौन सा स्किल रखा है। जब आप एक साथ बहुत से नए स्किल्स पर काम करोगे तो डेफिनेटली कोई एक ऐसा स्किल ज़रूर होगा जो आपको अपनी तरफ खींचेगा और उसे सीखने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि वही आपका अपना स्किल होगा।
اگر آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا کہ آپ میں ایسا کون سا اسکل ہے جو آپ کو باقیوں سے الگ بناتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔